हम सभी में कोई ना कोई यूनिक टैलेंट है और उस यूनिक टैलेंट को एक्सप्रेस करने का भी एक यूनिक तरीका है। यानी कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो किसी और से थोड़ा और बेहतर है, जो कि कोई और इस दुनिया में कर नहीं सकता है। और इसी चीज़ को हम कहते हैं लॉ ऑफ पर्पस, लॉ ऑफ धर्मा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ममता यादव है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस के 7th लॉ के बारे में, द लॉ ऑफ धर्मा, द लॉ ऑफ पर्पस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोई भी बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने से बहुत पहले उस प्रोडक्ट की ज़रूरत को जानता है कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, अदरवाइज़ उस प्रोडक्ट को यूज़ ही कौन करेगा। उसी तरीके से दीपक चोपड़ा कहते हैं कि हमारी भी कुछ नीड्स होती हैं और हमारे आसपास के सभी लोगों की कुछ ना कुछ नीड्स होती हैं। उन नीड्स को पूरा करने के लिए जब हमारे टैलेंट्स को, हमारे यूनिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द टैलेंट्स को हम यूज़ करते हैं, तब हमारी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट होती है। दीपक चोपड़ा इसके लिए अपने बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं। जब उनके बच्चे 3 से 4 साल के थे, तभी से उन्होंने अपने बच्चों के माइंड में ये बात डालनी शुरू कर दी कि तुम इस दुनिया में आए हो किसी न किसी पर्पस की वजह से और तुम्हें वो पर्पस खुद ही ढूंढना है। तुम्हें अपने स्कूल के बारे में परेशान नहीं होना है, अपनी जॉब के लिए, अपनी ग्रेड्स के लिए, अपने कॉलेज, अच्छे कॉलेज के लिए नहीं परेशान होना है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पर्पस को ढूंढना है और उसको और चलना है। उन्होंने अपने बच्चों को ये तक कह दिया कि अगर अपनी लाइफ में तुम कुछ नहीं भी कर पा रहे हो, कुछ गुजारा करने के लिए तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, तो आई विल प्रोवाइड यू इन दैट टाइम, बट डोंट वरी अबाउट योर ग्रेड, स्कूल, इन सब के नहीं सोचना, बस फोकस ऑन योर पर्पस। एंड में हुआ ये कि उनके बच्चे स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते थे, उनकी एजुकेशन अच्छी हुई और अच्छी जॉब की उन्होंने, और क्योंकि उन्होंने अपने पर्पस को फोकस किया, उन्होंने अपने ग्रेड्स पर फोकस नहीं किया। इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं दीपक चोपड़ा। अपने पर्पस को ढूंढने के लिए हमें 3 कंपोनेंट्स को फोकस करना है। पहला कंपोनेंट है डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, यानी कि अपनी हायर सेल्फ, अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को सर्च करना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके, यानी कि अपने ट्रू टैलेंट को फाइंड करना। दीपक चोपड़ा कहते हैं कि हम सभी के अंदर गॉड हैं, हम जिनको डिवाइन कहते हैं, और हमें उस टैलेंट को ढूंढना है जिससे हम उस डिविनिटी को एक्सप्रेस कर पाएँ। तो हमें अपने टैलेंट को ढूंढना है। सेकेंड इज़ एक्सप्रेस योर यूनिक टैलेंट्स। दीपक चोपड़ा कहते हैं कि हमारे अंदर जो भी टैलेंट है उसको एक्सप्रेस करने का, उसको करने का एक बहुत ही यूनिक वे होता है जो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। आपने चांदनी चौक टू चाइना में सिद्धू को देखा होगा, उसमें उसका कोच जब उसको कहता है कि फाइंड दैट वन मूव, फाइंड दैट वन मूव जो कोई और नहीं कर सकता, जो दिन में तुम कितनी बार कर दो उससे थको नहीं और वो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो, फाइंड दैट वन मूव। तो जब वो उस मूव को करता है, एंड में जब उसको पता लग जाता है कि दिस इज़ माई मूव, तो वो उसको इतनी आसानी से कर लेता है। ऐसे ही हमें अपने टैलेंट और उसकी यूनिक वे ऑफ एक्सप्रेशन को फाइंड करना है, और उस काम को करते वक्त हमें टाइम का पता भी नहीं चलेगा। हम उस प्रोसेस में इतना एंजॉय करने लगेंगे कि एक फ्लो स्टेट आ जाएगी और वो काम बहुत ईजीली होने लगेगा। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 5 टीचर्स हैं और उन 5 टीचर्स को एक टॉपिक पढ़ाना है और आपको वो टॉपिक पढ़ना है। आपकी नीड है कि उस टॉपिक को समझना है, और टीचर्स का अपना अपना टैलेंट है कि पढ़ाने का। लेकिन एक टीचर के उस टॉपिक को समझाने से आपको वो टॉपिक इतने अच्छे से आ गया जो पहले कभी नहीं आया। यानी कि उस टीचर की जो यूनिक टैलेंट है पढ़ाने की, उनका जो यूनिक वे ऑफ एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेसिंग दैट टैलेंट, उसने आपकी नीड को पूरा कर दिया है। तो इससे जो उनके अंदर की डिविनिटी है वो शो हो गई, वो एक्सप्रेस हो गई और आपकी हेल्प हो गई। तीसरा है सर्विस टू ह्यूमैनिटी। हम अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स की किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, खुद से क्वेश्चन पूछ के कि हाउ कैन आई हेल्प देम, और मैं अपने कांटेक्ट में आने वाले लोगों की किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, बिना ये सोचे कि व्हाट इज़ इन देयर फॉर मी। यानी कि जब हम ये सोचते हैं कि मेरे लिए उसमें क्या है, तो दैट इज़ डायलॉग ऑफ आवर ईगो। जब हम ये सोचते हैं कि मैं किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, दैट इज़ एन इंटरनल डायलॉग ऑफ आवर स्पिरिट। सो इट्स आवर चॉइस, हम किस डायलॉग को सुनते हैं। और जब हम अपने टैलेंट को फाइंड कर लेंगे, उस यूनिक एक्सप्रेशन को फाइंड कर लेंगे कि हम अपने टैलेंट्स को यूज़ करके
किस तरीके से ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकते हैं, वही हमारा धर्म, वही हमारा पर्पस होता है लाइफ के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।